कहानी की शुरुआत में एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर टहल रहा था। तभी उसका कुत्ता उसके पकड़ से निकलकर सीमेंट के छोटे टनल की तरफ जाता है। वो आदमी भी उसको फॉलो करता हुआ उधर पहुंचता है। तब वो देखता है कि उस टनल के अंदर एक लाश पड़ी है। वो लाश एक 15 साल की लड़की की होती है, जिसकी बहुत ही बेरहमी के साथ मर्डर हुआ होता है और पुलिस उसकी छानबीन कर रही होती है। इस कहानी के दूसरे तरफ अरुण कुमार नाम का एक लड़का होता है, जिसका सपना होता है कि वो एक साइको थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट करे। उसका एक रूम तो पूरा सीरियल किलर के इंसिडेंट्स वाले आर्टिकल से भरा हुआ होता है। वो अपने आइडियाज़ को बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के सामने प्रेजेंट करता है, बट फैमिली ओरिएंटेड या फिर कमर्शियल फिल्म ना होने की वजह से उसके आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे अरुण पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो अपनी फैमिली की कंडीशन को देखकर अपने सपने पर गिव अप कर देता है। वो अपने जीजा की हेल्प लेकर, जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, पुलिस की नौकरी करने लगता है और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक लड़की गायब हो जाती है, जिसकी कंप्लेन लिखवाने के लिए उसके माँ बाप पुलिस स्टेशन आते हैं। उस लड़की की माँ बोलती है कि जिस दिन उनकी बेटी गायब हुई थी, उन्हें एक गिफ्ट मिला था। उसमें डॉल का सिर्फ सर होता है और उसकी आंखें निकाल दी गई होती हैं। ये सब देखकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान। अरुण इस केस के रिलेटेड छानबीन करना शुरू करता है। पहले हुए 2 मर्डर जो कि 15 साल की लड़की के ही हुए होते हैं, और इस केस में भी लड़की 15 साल की ही होती है। उसे लगता है कि ये तीनों केसेस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि तीनों केसेस में वो डॉल वाला गिफ्ट किडनैपिंग के बाद मिलता ज़रूर है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी बात अपनी हेड इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि ये सब एक साइको किलर का ही काम हो सकता है। वो बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में उन्हें बताता है और वो बोलता है कि ये तीनों मर्डर रिलेटेड हैं। वो बोलता है कि जैसे उस डॉल की हालत होती है, वैसा ही सेम हाल वो उन लड़कियों का करता है। लोगों की नज़र में अपना डर देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर उसकी हेड ये सब बात पर बिलीव नहीं करती और उसे बोलती है कि चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, और गुस्से से उसे सिगरेट लाने के लिए भेज देती है। और फिर आता है उस लड़की की लाश मिलने की खबर। पोस्टमार्टम होता है और वो डॉक्टर पूरा ही शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि किलर पूरा ही पागल है। वो एक एंटी सोशल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। उसने इस लड़के के पूरे शरीर को चाकू से काटा है, आंखें निकाल दिए, दांत तोड़ दिए, और अजीब बात तो ये है, ये सब उसने तब किया है जब वो लड़की जिंदा थी। ये एक पागल इंसान का ही काम हो। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि एक और लड़की का किडनैप हो जाता है, पर इस बार उसी स्कूल की टीचर ने उस लड़की को ऑटो में जाते वक्त देख लिया होता है, और वैसे ही 2 दिन बाद उस लड़की की भी लाश मिलती है। अरुण एक ऑटो से उस जगह जा रहा था कि तभी उस टीचर का उसे कॉल आता है और वो बोलती है कि उसे याद आया कि उस ऑटो के पीछे एक रेड कलर का स्टार मार्क था, और वो सी मार्क उस ऑटो के पीछे भी होता है। उस ऑटो ड्राइवर का इन्वेस्टिगेशन होता है। तब वो एक टीचर का नाम लेता है। वो टीचर अरुण की बहन की बेटी अमू के स्कूल में पढ़ाता है। तब उस टीचर को पकड़ा जाता है और अरुण उसकी बुरी तरह पिटाई करता है, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पता चलता है कि वो लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ गलत काम करता है, पर वो टीचर मर्डर से साफ इनकार कर देता है, पर उस पे कोई भी बिलीव नहीं करता। ये सब होने के बाद वो डॉक्टर पे बंदूक तान कर डॉक्टर के सहारे भागने की कोशिश करता है, पर अरुण उस पे गोली चला देता है, जिससे उसे टेम्परेरी बेसिस में सस्पेंड कर दिया जाता है। सबको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, पर इस बार अम्मू का किडनैपिंग होता है और उसका मर्डर भी हो जाता है। इसका मतलब वो टीचर सच में किलर नहीं था।
अरुण अब फिर से इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जिसका मर्डर हुआ था उसमें से एक के पास ईयरफोन होता है जिसमें कि वॉइस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होती है। तब वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जब वो वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनता है तब उसे बैकग्राउंड में एक टून बजते हुए दिख सुनाई देता है। इन्वेस्टिगेट करने से पता चलता है कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक एक मैजिशियन के शो का होता है जो कि हर एनुअल डे फंक्शन में टाइम बचता है। और मैच करने से पता चलता है कि सारे एनुअल डे फंक्शन के टाइम ही लड़कियों का किडनैप हुआ होता है। अरुण उस मैजिशियन लेडी के बारे में पता लगाने लगता है। उसे पता चलता है कि वो मैजिशियन लेडी अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ रहती है और उसका बेटा एक डिसेबल था। वो नॉर्मल नहीं था। वो स्कूल तो जाता था पर उसके साथ कोई भी बैठना तक नहीं चाहता था। पर एक लड़की उससे दोस्ती करती है और उसे बहुत ही अच्छा ट्रीट करती है। क्रिस्टोफर के बर्थडे के दिन वो उसे एक डॉल गिफ्ट करती है। क्रिस्टोफर उसे पसंद करने लगता है पर एक दिन वो उसे प्रपोज कर देता है पर वो लड़की उसे सबके सामने रिजेक्ट कर देती है। बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसकी बुरी तरह इंसल्ट करते हैं। ये सब उसकी माँ भी देखती है। क्रिस्टोफर की माँ उस लड़की से मिलती है। तब वो लड़की उनसे सॉरी बोलती है और अपनी गलती सुधारने का वादा करती है। उसकी माँ क्रिस्टोफर से फिर दोस्ती करने के लिए वो बोलती है। फिर उस मैजिशियन लेडी और क्रिस्टोफर को जेल हो जाती है क्योंकि वो उस लड़की का बुरी तरह मर्डर करते हैं। बहुत साल बाद वहाँ की पुलिस को लगता है कि दोनों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। पुलिस को लगता है कि वो मैजिशियन लेडी ही मर्डरर है। पर अरुण जब मैजिशियन लेडी के शोज के पहले की पिक्चर्स देखता है उसमें उसकी 5 उंगलियां होती हैं। पर रीसेंट फोटोज देखने पर उसकी 6 उंगलियां दिखती हैं। जब वो फैमिली फोटोज देखता है तब सब क्लियर हो जाता है। क्रिस्टोफर ही मैजिशियन लेडी बनकर लड़कियों को मारता है। इसीलिए अब तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। क्रिस्टोफर ने और एक लड़की को किडनैप कर लिया होता है पर इस बार पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस कर लेती है। अरुण वहां पहुंचता है तो क्रिस्टोफर उसे घायल करके लड़की की तरफ बढ़ता है। अरुण उसे चिढ़ाता है जैसे कि उसे बचपन में चिढ़ाया जाता है। इससे क्रिस्टोफर और भी गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। पर अरुण इस चीज का फायदा उठाकर उसे चाकू से मार देता है। इसी तरह उस साइको किलर का एंड होता है और मूवी का भी।